भग का अर्थ है आकृति, योनि। इन आंखों से जो भी आकृति दिख रही है ना, ये सब योनि कहलाती है। इन आंखों से जो भी आकृति देखी जाती है, ये क्या कहलाती है भैया मेरे? योनि। इस सृष्टि भी एक योनि है, और इसमें जो चेतन जो बोल रहा है, ये परमेश्वर का बीज है, और इसमें बीज डालने वाला मालिक जो है वो भगवान है। भगवान, जैसे गाढ़ी वान, गाढ़ी का मालिक, धन वान, शब्द लग रहा वान। वान माने बाण नहीं, खेचर तानेर देने वाला नहीं, बाण शब्द नहीं है वो, वान शब्द है वो। वान का अर्थ मालिक होता है, रक्षक होता है, संरक्षक होता है, स्वामी होता है। तो इस जड़ और चेतन का जो मालिक है उसका नाम है भगवान, उसको जानने वाले विधान का नाम है भागवत। प्रेम से श्री परमपिता परमेश्वर की जय। आनंद कंद लीलाधारी मनोन भगवान की जय। हम थोड़ा सा चलते हैं कि ये सदग्रंथ क्या है, उस पर बात चल रही थी। सदग्रंथ आप मोबाइल या गाड़ी जब वैज्ञानिक ने बनाई है, वान है या मानव शरीर रूपी और या अन्य जो 84 लाख प्रकार की जो आकृति बनाई है, उन सब आकृतियों में सबसे श्रेष्ठ सर्वोच्च मशीन, सर्वोच्च आकृति आप लोगों की ये मानव शरीर है, जिसमें आप जीव नाम से ड्राइवर बैठाए उसने। अब इसकी पूरी जानकारी जाननी है तो इन सदग्रंथों के जो इंजीनियर हैं, इन सदग्रंथों की विशेष जानकारी जानने वाले कौन है? भगवान के भक्त सेवक संत। इन सदग्रंथों को यदि जानना है तो कौन से जानना होगा? संतों से जानना होगा। इसलिए राम जी कहे हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। जब संत मिलेगा तो संत से राम जी ने जो कही है, मम माने ये जो बोल रहा है, जो मम, ये भगवान बोल रहा था। भगवान ने जो कही है, उन बातों ने जो सुना में हुआ को नाम है भागवत कथा। भगवान ने जो कही है, भगवान ने जो कही है, भगवान ने जो कही है, कथा माने कही है, जो कही जो थी, जो कही हुई बात है, उनकी, इंसान की नहीं, महात्मा की नहीं, ऋषि की नहीं, महर्षि की नहीं, सीधे सृष्टि के मालिक की जो बात कही होती है, उस बात को जब कोई सुनाता है तो वो सही है भागवत कथा। और भागवत कथा का ऐसा कोई नियम नहीं है मेरे प्यारे भाइयों। जो आप एक प्रश्न हो सकता है कि यहाँ तो आप लोगों को भागवत सत्संग लिखा है, भागवत कथा में तो एक जनो ही बैठे, ये 2 जने क्यों बैठे, और फिर ये 3 जने क्यों बोलेंगे? ऐसा नहीं है। भागवत सनक सनंदन सनत कुमार ने नारद बाबा को सुनाई है। इस पोथी में पढ़ करके आकर के देख लो। सनक ने एक ही मंच से उपदेश दिया है, सनक ने अलग दिया है, सनातन ने अलग दिया है, सनक सनंदन ने अलग दिया है, सनातन ने अलग दिया है। सनक सनंदन सनत कुमार और सनातन, इन चारों ने अपने अपना एक एक टाइम लेकर के, इतना टाइम सनक बोलेगा, इतना टाइम भागवत को सनंदन बोलेगा, इतना टाइम इसी भगवान की बात को सनातन बोलेगा। 4 लोगों ने समाज को और नारद को जो है भागवत को सुनाया है। ये तो अपना सेपरेट चलता रहे, टीम टाम अपना सेपरेट धंधा दुकान चलती रहे, इसलिए अकेले से बांध दिया गया। और या फिर उसके जानकार तो है नहीं, उसके नाम पर जिनको धंधा मात्र करना है, उन्होंने ये सिस्टम सेट कर दिया लगा लोगों के मन मस्तिष्क में। प्रेम सोली श्री परमपिता परमेश्वर की जय। आनंद कंद लीलाधारी मनोन भगवान की जय। मैं यदि कोई बात ग्रंथ से अप्रमाण बोलूं और जिस किसी को जो भी प्रश्न बनता हो, अभी टाइम को हमको पता नहीं है तो माइक दिया जाएगा, उसमें जो प्रश्न बने हमारे बोले हुए शब्दों में, वो खूब आराम से समाधान भी ले सकते हैं। प्रेम से बोलिए श्री परमपिता परमेश्वर की जय। भागवत सतयुग में, सृष्टि के प्रारंभ में, ये सारा उपदेश की प्रैक्टिकली जानकारी सतयुग में विष्णु भगवान जी ने जो है ब्रह्मा बाबा को दिया। फिर उसके बाद में भगवान श्री विष्णु के शरीर में प्रकट हुए और फिर पुनः नारद को प्राप्त हुआ। तो फिर नारद जी जब भूल गए, उसके बाद में सनक सनंदन सनत कुमार को
हाँ, पहले जो है नारद जी जब खोज किए तो सनक सनंदन सनत कुमार ने भगवान की कथा मन नारद ने इनसे सुनी, और उसके बाद में नारद जी को भगवान जी से ज्ञान मिला, विष्णु जी से। नारद जी को विष्णु जी से ज्ञान मिला, जो तत्वज्ञान चा भागवत कहलाता है, जिसका नाम गरुड़ पुराण है। गरुड़ पुराण में, मेरी बात तो समझ रहे हैं ना भैया? थोड़ा मैं जल्दी बोल रहा हूँ, कम स्पेस लाऊं, क्यों हमारी आदत है थोड़ा जल्दी और तेज बोलने की। तो प्रेम सोले श्री परमपिता परमेश्वर की जय। क्योंकि हमको समय तो गिनना नहीं, हमको तो तथ्य ज्यादा सुनाना है। समय चाहे भल नहीं, हमको जितना ज्यादा समय होता है वो कम ही पड़ता है। लगता है कि कितने जल्दी आप लोगों को भगवान वाली पूरी बातों को आपके मन मस्तिष्क में भरें, लेकिन आपको आदत लग रही है धीरे धीरे सुनने की। क्योंकि बिल्कुल तो समय ज्यादा खींच लो, बात ज्यादा सुना मामे या मता में। प्रेम सोले श्री परमपिता परमेश्वर की जय। तो बात कर रहे थे हम लोग, उसको समझते हुए सुनेंगे तो और समझ में आएगा, अच्छी बात है। तो यानी भगवान ने ये प्रैक्टिकली जानकारी सत्युग में ब्रह्मा जी को दिया कि असत्य क्या है, सत्य क्या है, और असत्य से किस तरह से बचना चाहिए, और सत्य की तरफ हमें कैसे जाना चाहिए। मोह ममता क्या है और आत्म अध्यात्म प्रकाश क्या है। और ये जन्म और मौत में जाने वाला जीव, जन्म जो ले रहा है और फिर शरीर छोड़ करके जाएगा, तो कहाँ जाता है, क्यों जाता है? भाई शरीर छोड़ करके जाता कहाँ है? आप सबको जाना है, हमको भी जाना है। लेकिन यदि आप कहीं यात्रा पर जा रहे हो तो पहले आप वहां जामे वहां को पूरा निरीक्षण परीक्षण जानकारी लेते हैं कि नहीं? जैसे हम यहाँ आए तो यहाँ पहले फोन से पूछा, सब रास्ता लिखवाया, जांच किया कहाँ से जाना है, कहाँ बैठना है, क्या क्या मिलेगा, कैसे पहुंचेंगे, ये सब जानकारी पहले लेनी पड़ी, तब यहाँ आप पक करके पहुंचे ना। ऐसे हम चल देते तो पहुंच जाते इधर आगे, तो फिर पहुंच जाते कर्नाटक, फिर नाटक करते रहते ना हमारे। जय श्री राम। प्रेम से बोले श्री परमपिता परमेश्वर की जय। इतने तो जा रही है कर्नाटक में रोड, मतलब आपको ट्रेन। अब जानकारी थी कि ये स्टेशन है इटारसी, तो यहाँ उतर गए। ऐसी या शरीर रूपी या घर छोड़ के नहीं, आप जीव रूपी व्यक्ति इस शरीर से निकल करके तो आपको जाना है। तो पहले ये निश्चय कर लेना नहीं कि आपको जानो कहाँ है, नहीं तो भटकेंगे। और बिना जाने जब शरीर छोड़ जाए, वाई देखे भटकी हुई जीवात्मा। जो जीते जी भगवान को सत्संग भजन सुने नहीं, ना परलोक के जाने नहीं, और शरीर छूटे ही जाए इनको बेचारा मोह ममता में, वे लोगों वही बने भूत प्रेत औत खईस। फिर आमे घरन में लौंग लौंगो लौंग मुख दही चढ़ाव, हाँ मेरी बोलन रह रही है। देखिए हनुमान जी ने क्या नाम खोर करिएगा, शंकर जी ने क्या नाम खोर करिएगा, आपको सबरी बहन जी ने कभी खोर करिएगा, मीरा ने कोई खोर करिएगा, वही तो जीवात्मा है, वही तो पुज रही है दुनिया में, लेकिन वो ने खोर नहीं करी। वो जो त्यारे घर में मोह ममता में भटक करके नहीं जो शरीर छोड़ गए, क्या होता है, वही भूत प्रेत बनते हैं। आप खोड़ शब्द नहीं जानते हो? खिलावे घने घने शरीर में आ जाए, हल ही नहीं हो, और कोई की परेशानी हो, भैंस है दूध नहीं दे के तो, और दूध दे दे तो सट्टे फट जाए, और फिर मतलब इकट्ठे करें गोठिया में। गोठिया तुम्हारे यहाँ कौन थे बने? खेल में बारे थे, जो झाड़ फूक करें, जो उन लोगों ने इकट्ठे करें कौन है, और त्यारे घर को ये त्यारे घर को फलानो मेरे को वो भटक रो है, वो पूजे वो भैया, वो पूजनी चाहिए। ऐसा होता कि नहीं होता है? और एक बात सोचिए, यदि ए भैया पड़ियार, हाँ पड़ियारन तो पूछे कई पड़े रू कौन डोल रो है। प्रेम से बोले श्री परमेश्वर की जय। अब सोचिए महा